लिवरपूल हमेशा से एक अजीब घटनाओं का हॉटस्पॉट रहा है, जिसमें भूत प्रेत दिखाई देना और अजीब से टाइम स्लिप शामिल हैं। लेकिन साल 1961 में एक अजीब हादसा इस शहर की अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री की लिस्ट में एक नए पहलू को जोड़ दिया। इंटर डायमेंशनल गेटवेज की संभावना, जो वेवरट्री बस इंसिडेंट कहलाया। बस नंबर 79 बस रूट की फाइनल शिफ्ट थी, जो आधी रात के बाद निकलती थी। ड्राइवर के बीच बहुत ही ज्यादा ये चीज चर्चे में थी। अब ये वक्त ना तो सुबह उठने वालों के लिए बिल्कुल ठीक था और ना ही लेट शिफ्ट तक काम करने वाले लोगों के लिए। इसलिए इसमें ज्यादातर लोग या तो शराबी थे या तो बहुत ही खतरनाक या फिर अजीब से काम करने वाले, मतलब क्रिमिनल टाइप के लोग इस बस में बैठा करते थे। क्योंकि जो लोग होश में होते वो अक्सर आंखों का संपर्क बनाने से बचते थे और चुपचाप अपने स्टॉप का इंतजार करते रहते थे। लेकिन उस रात सब कुछ शांत था, जब तक एक तीखी चीख ने इस सन्नाटे को तोड़ दिया। ड्राइवर, जो अपनी बस रूट खत्म करने का इंतजार कर रहा था, उसने तुरंत ब्रेक्स लगाया और अपने पेरिस्कोप में जो दृश्य देखा, उस चीज को वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाया। अपर डेक पर एक जवान लड़की जो बड़ी बेचैनी से हिल रही थी, जैसे किसी अजीब सी ताकत ने उसे पूरे तरीके से जकड़ रखा हो। ड्राइवर तुरंत ऊपर भागा और देखा कि लड़की बिल्कुल होश में थी, लेकिन उठने की कोशिश करते हुए जैसे किसी अजीब सी ताकत ने उसको पकड़ रखा हो। अब जैसे ही ड्राइवर ने उसकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया, एक भयानक दृश्य उसके सामने आया। एक अजीब से जले हुए हाथ ने उस लड़की को पूरे तरीके से जकड़ रखा था। अब वो जला हुआ हाथ कुछ देर के लिए दिखा, फिर कुर्सी के कुशन में अचानक से समा गया, लेकिन अपने पीछे गहरे लाल निशान और धुएं की हल्की सी महक छोड़ गया। लड़की बेहोश होकर ड्राइवर की बाहों में गिर गई। शारीरिक रूप से तो टूट चुकी थी, लेकिन इस भयानक घटना की मानसिक जख्म हमेशा से उसके साथ रहने वाले थे। जो भी उन्होंने देखा उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, और ये लिवरपूल के अजीब इतिहास में से एक और रहस्य जुड़ गया। ब्रिटेन के नदर्न वेस्ट कोस्ट पर आयरिश सी के सामने स्थित लिवरपूल यूके सबसे पुरानी सिटीज में से एक है। इसीलिए ये शहर भूतों की कहानियों से भरा पड़ा है, चाहे वो एडेल्फी होटल का भूत हो या स्पेके हॉल का रहस्यमय महाराज। लेकिन हॉन्टेड जगहों से आगे भी लिवरपूल एक अजीब फेनोमेनन के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर था, चाहे वो टाइम स्लिप्स हो या फिर अनएक्सप्लेन्ड रियलिटी ग्लिचेस। धीरे धीरे ये सारी चीजें मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अब ये चीजें खासकर उसके ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। कई लोगों ने घटनाओं के बारे में बताया, और ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि अक्सर बड़े बड़े अजीब टाइप के भूत लोगों के बीच दिखते रहते हैं, और अक्सर ये भूत लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो उनको कुछ बताना चाहते हैं, और वो जल्दी से वहां से हटते नहीं हैं, और इसी वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कुछ लोग तो इस एक्सपीरियंस से अपनी पूरी जिंदगी बाहर ही नहीं आ पाते, जो कि अपने आप में बहुत ही जायज बात है। अब सपोज आप कहीं के लिए निकल रहे हो, अपने घर के बाहर या कि सड़क पे हो, और अचानक से आपकी गाड़ी के साइड में, मतलब जब आप ड्राइव कर रहे हो, तो आपके साइड में कोई भूत दिख जाए, या फिर आपके सड़क के सामने कोई भूत दिख जाए, या फिर आपके घर के सामने कोई भूत दिख जाए, तो भला आप आसानी से उस एक्सपीरियंस को कैसे ही भुला पाएंगे। बिल्कुल लिवरपूल में ऐसा ही होता रहता है। अब सबसे बदनाम घोस्ट साइटिंग में से एक है शैतानी छोटी लड़की, जो कि विक्टोरियन कपड़े पहनी होती है और बस नंबर 10 उसी रूट पर अक्सर दिखाई देती रहती है। अब बेसिकली ये फेमस है सोते हुए लोगों को जगाने के लिए, और अचानक से उनके ऊपर किसी तरीके का निशान छोड़कर वो भूतिया छोटी लड़की गायब हो जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा डरावने भूत बस नंबर 79 पर देखे गए हैं। और तो और इन भूतों का तो चेहरा भी नहीं होता, और ये अक्सर अकेले बैठे रहते हैं और कभी भी कुछ भी नहीं बोलते। कई बार बस ड्राइवर्स ने पुलिस को बुलाकर उनका सामना करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पुलिस उनके करीब आती है, वो अचानक से मानो हवा में गायब हो जाते हैं, और ये चीज अक्सर होती रहती है। अब सबसे डरावना हादसा बस नंबर 79 पर जनवरी साल 1961 में हुआ था। दिन ठंडा था, लेकिन धूप में चमक थी। दोपहर के बाद जब बस वेवरट्री हाई स्ट्रीट से गुजर रही थी, तब एक इतनी भयानक घटना घटित हुई जिसका आज भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। और ये घटना लिवरपूल के सुपरनैचुरल हिस्ट्री में टॉप पर है।
मतलब सबसे ऊपर। एक ठंडी जनवरी की दोपहर डॉगलस जॉनसन, जो एक सब्स्टिट्यूट ड्राइवर था बस नंबर 79 का, वो स्टीयरिंग संभाल रहा था। डॉगलस जॉनसन को तुरंत फोन कर बुलाया गया था क्योंकि बस के मेन ड्राइवर को पेट में दर्द होने लगा था और इसी वजह से उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। अब रास्ते में शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा और दोनों डेस्क पर ठीक ठाक संख्या में पैसेंजर्स बैठे हुए थे, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब डॉगलस को थैचर्ड हाउस पब के पास एक अचानक डायवर्जन मिला। एक मेटल साइन ने उसे प्रिंस एल्फ्रेड रोड की तरफ मोड़ने का सिग्नल दिया, जिससे पैसेंजर्स परेशान हो गए। लेकिन जैसे ही उसने ये मोड़ लिया, हंटर्स लेन के जंक्शन पर बस के इंजन बंद हो गई और गाड़ी वहीं पे रुक गई। डॉगलस इंजन रिस्टार्ट करने की कोशिश कर ही रहा था कि उसने देखा कि एक काला, क्लॉक्ड और हुडेड इंसान बस के बाहर खड़ा था। उसका चेहरा एक अंधेरी मास्क के पीछे छुपा हुआ था। अब इसे देखकर डॉगलस बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके आगे उसको और भयानक चीज का सामना करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे ऐसे 8 और ब्लैक फिगर उसके बस के सामने आ गए और चारों तरफ से बस को घेर लिया। अब इससे पहले कि डॉगलस कुछ समझ पाता, एक क्लॉक्ड शख्स बिना दरवाजा खोले बस के अंदर घुस गया। उसने हाथ हिलाकर डॉगलस को बैठने का संकेत दिया और अचानक ही डॉगलस को लगा कि उसके शरीर ने उसकी नहीं सुनी और वो तुरंत ही बेहोश हो गया। बाकी पैसेंजर्स और कंडक्टर्स चीखने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन तब तक ज्यादा क्लॉक्ड फिगर्स बस के अंदर प्रकट हो गए। सबको बिना एक शब्द बोले या तो बेहोश कर दिया या किसी ट्रांस लाइक स्टेट में डाल दिया, जिसकी वजह से ना तो वो लोग कुछ समझ पाए ना ही समझा पाए। उनकी आंखें तो खुली थी, वो लोग सब कुछ देख रहे थे, लेकिन किसी को भी वो कोई चीज नहीं बता पाए। लेकिन एक इंसान अभी भी बस पे सेफ था, एक 16 साल की लड़की जो सीट के पीछे छुप गई थी। जब उसने देखा कि मौका है, वो तुरंत भाग गई। बस के पीछे वाले दरवाजों से निकलकर चर्च रोड नॉर्थ की तरफ वो लड़की दौड़ पड़ी। 2 क्लॉक्ड फिगर ने उसका पीछा किया, लेकिन वो तेज भागती रही। अब वो दौड़ती दौड़ती एक पुलिस ऑफिसर तक पहुंची जो अपनी ड्यूटी पर था। उसने हाथ जोड़कर पुलिस वाले से मदद की भीख मांगी, लेकिन जैसे ही उसने ऑफिसर्स को मुड़कर दिखाया, क्लॉक्ड फिगर्स वहां से गायब हो चुके थे। जब उसने ऑफिसर्स को बस तक ले जाने की कोशिश की, तब तक बस पे सब कुछ ऐसे हो गया जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था। बस के अंदर डॉगलस और पैसेंजर एक ट्रांस स्टेट जैसे अवस्था में बैठे हुए थे। ट्रांस लाइक स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन किसी को भी कोई चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को अपनी पुरानी कई वीडियोस में, इवन अपने दूसरे चैनल पे भी ट्रांस लाइक स्टेट के बारे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद पुलिस ऑफिसर ने बड़ी मुश्किल से उन सबको जगाया, लेकिन उन सभी लोगों को होश में आने में थोड़ा टाइम लगा। जब उन्हें याद आया कि क्या हुआ था, तो सब इतने डर गए कि वो कांपने लगे। सबसे अजीब बात यह थी कि जब पुलिस ऑफिसर ने ड्राइवर को रूट बदलने की वजह पूछी, तो डॉगलस ने बताया कि थैचर्ड हाउस पब के सामने डायवर्जन बोर्ड था, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो ऐसा कोई बोर्ड वहां पे था ही नहीं। तब से लेकर आज तक लोग इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उस दिन वहां पे हुआ क्या था। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक प्रैंक था, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये एक नाटक हो सकता है, और कुछ लोग इस मास्क के पीछे हैलुसिनेशन का नतीजा मानते हैं। लेकिन सबसे अजीब विचार ये है कि ये क्लॉक्ड फिगर किसी दूसरी दुनिया से आए होंगे, शायद एक अलग टाइम पीरियड से या किसी दूसरे डायमेंशन से। जो भी हो, इस घटना का सच आज तक किसी के सामने नहीं आ पाया है और ना ही इसको कोई अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाया है। अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि क्या इस केस के ऊपर पुलिस वालों ने कोई इन्वेस्टिगेशन करी, तो हाँ, बिल्कुल उन्होंने करी थी। अगर हम लोग प्रैंक की बात करें तो आसपास के सारी एक्टिंग एकेडमी या फिर ड्रामा प्लेस या फिर जितने भी लोकल एक्टर्स हैं, सबसे पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी इंसान या फिर कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिला जिसमें कोई भी आसपास का बंदा या फिर थोड़ा बहुत दूर का भी बंदा इस चीज में इन्वॉल्व हो, जो कि ये चीज बताता हो कि ये पूरा कोई प्रैंक हो या फिर कोई एक्ट हो जिसमें बस लोगों को पागल बनाना या फिर मजाक किया गया हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पुलिस ने इस इंसिडेंट को चोरी और डकैती की नजरों से भी देखा, लेकिन कोई भी चीज बस वालों की ना तो चुराई गई थी, ना ही उठाई गई थी, ना ही बस की कोई पर्टिकुलर चीज वहां से गायब थी। लेकिन बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि उस दिन
थोड़े बहुत लोग जो भी बस में मौजूद थे उन लोगों को शेयर्ड साइकोसिस हो, मतलब पैरानोया। अब पैरानोया में ये होता है कि अक्सर किसी एक इंसान को किसी तरीके का वहम होता है, मिसकंसेप्शन होता है, और वो धीरे धीरे बता कर बहुत सारे लोग उस चीज को मानने लगे। मतलब ये सिंगल साइकोसिस शेयर्ड साइकोसिस में बदल जाती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग किसी एक चीज को मानने ही लगते हैं। पैरानोया के ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं और मैंने भी बहुत सारे केसेस ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, लेकिन इस चीज को मैं यहाँ पे पर्सनली रूल्ड आउट करता हूँ। और इसका सबसे बड़ा रीजन है ये कि वो सारे लोगों को ट्रांस लाइक स्टेट में कैसे डाला गया। ये चीज इस केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। चलो अगर मान लिया कि वो ब्लैक फिगर किसी तरीके के टाइम ट्रैवलर नहीं थे या फिर किसी और डिमेंशन के प्राणी नहीं थे, तो अगर वो नॉर्मल इंसान थे तो एक साथ सभी लोगों को उन लोगों ने ट्रांस लाइक स्टेट में कैसे डाला। अब इस केस का आखिरी पहलू ये है कि जो लोग ये बोलते हैं कि उन सारे लोगों को हेलुसिनेशन में डाला गया, तो आखिर क्यों डाला गया, और डाला गया तो वो बच्ची कैसे बच गई। अब पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हेलुसिनेशन यानी सम्मोहन ट्रांस लाइक स्टेट से बहुत ही ज्यादा अलग होता है। हेलुसिनेशन को तोड़ना आसान होता है, लेकिन ट्रांस लाइक को तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और इस सिचुएशन में वो हेलुसिनेशन नहीं था, बल्कि वो ट्रांस लाइक स्टेट था। अब ट्रांस लाइक स्टेट में लोग अपने आप चले जाते हैं, ना कि कोई उनको डालता है। और इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, चाहे वो कोई इंसिडेंट हो, कोई सदमा हो, लेकिन एक साथ सभी लोग ट्रांस लाइक स्टेट में चले जाए। और अगर हम लोग ये मानते हैं कि उन सभी लोगों को उन ब्लैक हुडेड फिगर्स ने ट्रांस लाइक स्टेट में डाला है, तो वो नॉर्मल लोग नहीं थे। किसी आम इंसान के लिए किसी और इंसान को ट्रांस लाइक स्टेट में डालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आखिरी सवाल ये आता है कि आखिर उन सभी लोगों को वैसे सिचुएशन में क्यों डाला गया। उन ब्लैक हुडेड फिगर्स का मेन इंटेंशन क्या था। शायद इस सवाल का जवाब उन लोगों के साथ ही चला गया। खैर, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में और अपनी राय इस केस के ऊपर मुझे जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जब तक हम लोगों की अगली मुलाकात नहीं होती, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यूज करना है। अलविदा।